तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ डिजीजेस के बारे में। पिछली वीडियो में जब हमने कॉजेज ऑफ डिजीजेस के बारे में डिस्कस किया तो हमने सारे फैक्टर्स के बारे में समझा। अब हम देखेंगे कि जो डिजीजेस हैं उनको क्लासिफाई कैसे किया जाता है। तो बहुत सारे एक्चुअली मेथड्स हैं, क्राइटेरिया पॉइंट्स हैं। उन क्राइटेरिया के बेसिस पर डिजीजेस आर ऑफ मैनी टाइप्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ डिजीजेस। तो सबसे पहला टाइप हम डिस्कस करेंगे on the basis of when the disease occurs. So first of all, congenital diseases. Congenital diseases होती हैं ऐसी diseases which are present by birth. And acquired diseases on the contrary will be the kinds of diseases जो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम हमारी बॉडी एक्वायर करती है, यानी कि डेवलप करती है। तो एग्जाम्पल्स ऑफ कंजेनिटल डिजीजेज में आप देखिए, जो जेनेटिक डिजीजेज होंगी दे विल बी कंजेनिटल डिजीजेज, क्योंकि वो बाय बर्थ रहने वाली हैं। सो जब हम एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं तो कंजेनिटल डिजीजेज के एग्जाम्पल्स ज़्यादातर आप कौन से याद रख सकते हैं? तो जेनेटिक डिजीजेज। कोई भी जेनेटिक डिफेक्ट हमेशा एक बच्चे के अंदर फ्रॉम बर्थ होता है, वो उसी के साथ पैदा होता है। ओके, एंड एक्वायर्ड डिजीजेस के अंदर डेफिशिएंसी डिजीजेस, इन्फेक्शियस डिजीजेस जो हमें पैथोजेंस की वजह से होती हैं, दे ऑल विल बी कंसिडर्ड एज एक्वायर्ड डिजीज। नाउ कुछ डिजीजेस हैं जिनके बारे में कंफ्यूजन होती है, क्योंकि वो बच्चे के अंदर प्रेजेंट तो पहले से हो सकती हैं, बिफोर बर्थ हो सकती हैं, बट दे आर नॉट जेनेटिक, दे मे बी इन्फेक्शियस। जैसे कि एग्जाम्पल होता है HIV एड्स का। आगे की वीडियोस के अंदर हम इस डिजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये पर्टिकुलर वायरस मदर से ट्रांसमिट हो सकता है एक डेवलपिंग फीटस के अंदर। तो आप सोचिए कि क्या हम इसको कंजेनिटल डिजीज़ में काउंट करें या इन्फेक्शियस डिजीज़ में काउंट करें? यस, ऑफ कोर्स, क्योंकि ये इन्फेक्शियस एजेंट्स कॉज कर रहे हैं तो हम इन्फेक्शियस डिजीजेस में रखेंगे। एंड यू मस्ट बी क्लियर दैट इन्फेक्शियस डिजीजेस आर ऑलवेज कंसिडर्ड एज एक्वायर्ड डिजीजेस। Okay, so this is a kind of disease which is occurring because of a factor जो बॉडी के बाहर से आ रहा है, बॉडी के अंदर पहले से नहीं है। तो अगर वो पहले से नहीं है तो वो कंजेनिटल भी नहीं माना जाएगा। ओके, तो जब इस तरीके के कुछ भी चैलेंजिंग क्वेश्चंस आते हैं तो आप कॉन्सेप्ट्स को अपने स्ट्रॉन्ग रखिए, आप एक सही आंसर तक ज़रूर पहुंच पाएंगे। तो नेक्स्ट अब हम मूव ऑन करते हैं अपने सेकंड क्राइटेरिया पॉइंट के ऊपर, जिसमें कि हम बात करेंगे वेदर अ पर्टिकुलर डिजीज कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर और इट कैन नॉट। सो उनके बेसिस पे हमारे जो दो कैटेगरीज बनते हैं वो होते हैं इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। सो इन्फेक्शियस डिजीजेस विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज कम्युनिकेबल डिजीजेस, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी कहा कि ये वो डिजीजेस हैं जो कि एक डिजीज्ड पर्सन से अनदर हेल्दी पर्सन के अंदर ट्रांसमिट हो सकते हैं। आज के टाइम में एक एग्जाम्पल अगर देना हो तो आग में कौन सा आएगा? दैट इज द कोविड-19, है ना। कोरोना का जो वायरस है, इट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर वेरी रैपिडली। इसका ट्रांसमिटिंग रेट बहुत ही अच्छा होता है। तो जो कोविड की डिजीज़ है, दिस इज़ वन सच एग्जाम्पल जो कि आप कहीं पर भी आंख बंद करके दे सकते हैं कि ये इन्फेक्शियस डिजीज़ का एग्जाम्पल है। बाकी और भी बहुत सारी डिजीजेस हैं। हमारे जो सीजनल फ्लूज होते हैं, वायरल फ्लू होते हैं, दे आर ट्रांसमिटेबल। टाइफॉइड, कॉलेरा, HIV एड्स, देयर आर सो मेनी सच काइंड्स ऑफ डिजीजेस जो कि कोई भी बैक्टीरिया या वायरस, कोई फंगस इनकी वजह से होता है और वो एक डिजीज्ड पर्सन से हेल्दी पर्सन के अंदर पहुंच सकते हैं। सो इन्फेक्शियस के अलावा जो हमारी डिजीजेज हो जाएंगी वो कौन सी हैं? नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। इनके कॉजेज के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो जैसे कि अभी हमने ऊपर कुछ फैक्टर्स डिस्कस किए थे कॉजेज के अंदर, तो इंट्रिंसिक फैक्टर्स आर द मेजर रीजन बिहाइंड द नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। जैसे कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जैसे कि किसी भी ऑर्गन का फेलियर, ये इंट्रिंसिक फैक्टर्स हो गए। एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स में से हम काउंट कर सकते हैं डेफिशिएंसी डिजीजेस को, जो कि नॉन ट्रांसमिटेबल होती हैं। अगर किसी पर्सन को नाइट ब्लाइंडेडनेस है क्योंकि उसके अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके आसपास रहने वाले लोगों को भी वो प्रॉब्लम हो ही जाएगी बिकॉज उस पर्सन से वो ट्रांसमिट हो। So this is not like that. Okay, so deficiency diseases are not transmittable, they are not communicable, and same will be for the diseases जो कि failure of immune system की वजह से या allergies की वजह से
या फिर बैड हैबिट्स ऑफ टेकिंग अल्कोहल और ड्रग्स की वजह से, ये सभी के सभी रीजंस से होने वाली डिजीजेस भी हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस में आते हैं। तो अगर अब मैं नेम्स लेना चाहूँ तो जैसे कि डायबिटीज़, जैसे कि हाइपरटेंशन, जिसको कि हम हाई बीपी की प्रॉब्लम बोलते हैं, बट हाई बीपी कभी आप ऐसे मत लिखा कीजिए, वी शुड ऑलवेज कोट इट लाइक हाइपरटेंशन। कैंसर डिजीजेस, हालांकि कुछ कैंसर्स ऐसे भी होते हैं जो इन्फेक्शियस फॉर्म्स में होते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ कैंसर डिजीजेस आर नॉन इन्फेक्शियस इन नेचर। तो ये सभी तरीके के ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो कि बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, बट वो आगे कभी पास ऑन नहीं होते। लास्ट पॉइंट में अब हम इसी बेसिस पर क्या देखेंगे कि कम्युनिटी हाइजीन, जो हमने अपनी फर्स्ट वीडियो के अंदर बात की थी, इसका बहुत मेजर रोल होता है इन कंट्रोलिंग द इन्फेक्शियस डिजीजेस, बट नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस का कम्युनिटी हाइजीन के साथ में कोई इंटरकनेक्शन नहीं होता। सो ये कुछ कॉमन डिफरेंसेस हैं जो कि आप इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस के बीच में दे सकते हैं। अब थर्ड क्राइटेरिया की हम बात करेंगे कि हम डिजीजेस को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि ये डिजीजेस छोटे से टाइम पीरियड के लिए होती हैं या थोड़ी सी लंबी चलती हैं, यानी कि एक पर्सन को इनसे रिकवर करने में कितना टाइम लगता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि एक पर्सन इससे रिकवर कर पाता है या नहीं कर पाता, कहीं ये डिजीज इनक्योरेबल तो नहीं है। सो एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीजेस, एक्यूट डिजीजेस जो कि छोटे टाइम पीरियड के लिए होती हैं, हम जल्दी ही इनसे रिकवर कर जाते हैं, एंड क्रॉनिक डिजीजेस जो कि लंबे टाइम तक चलती हैं, these are such diseases which occur for a longer period of time. Sometimes this longer period is actually the lifetime, because अगर कोई particular disease incurable है और वो बहुत deadly भी नहीं है, so person will be living with that particular disease for a very long period of time before either it is cured or the person dies. Second point will be that the recovery is fast in case of acute diseases, बट रिकवरी इज स्लो इन क्रॉनिक डिजीजेस। थर्ड पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। एक्यूट डिजीजेस क्योंकि रिकवरी उनके केस में फास्ट होती है, सो दे कॉज लेस डैमेज टू हेल्थ, बट इन केस ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस वी सी दैट देयर आर मेजर हेल्थ इम्पैक्ट्स इन केस ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस, क्योंकि ये बहुत लंबे टाइम तक एक पर्सन को अनकंफर्टेबल स्टेट में रखते हैं। एंड एट लास्ट अब हम बात करेंगे इन डिजीजेस के एग्जाम्पल्स के बारे में। यहाँ पर भी मैं देखती हूँ कई बार बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूजन में आ जाते हैं या एक पैटर्न अपने माइंड में क्रिएट कर लेते हैं कि जो क्रॉनिक डिजीजेस होती हैं दे आर नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेज ओनली। लाइक कभी भी अगर उनसे एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं तो वो ज़्यादातर डायबिटीज़ और कैंसर जैसी डिजीजेस का नाम लेते हैं, जो कि गलत नहीं है, पर ये भी क्लियर होना चाहिए माइंड के अंदर कि जो क्रॉनिक डिजीजेस हैं उनके कुछ एग्जाम्पल्स इन्फेक्शियस डिजीजेस के भी हो सकते हैं। तो आई एम श्योर ऑल थ्रू आउट द लाइफ टाइम हमें कोई ना कोई छोटी छोटी एक्यूट डिजीजेस होती रहती हैं। तो जब एक्यूट डिजीजेस के एग्जाम्पल्स की बारी आती है तो बच्चों के पास में बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। दे कॉमनली से कॉमन कोल्ड, आप अब कोविड-19 के बारे में भी जानते हैं, ये भी एक एक्यूट डिजीज़ ही है। हम बीमार पड़ते हैं, हम रिकवर हो जाते हैं, ठीक है। इसी के साथ में मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सभी हमारे एक्यूट डिजीज़ के एग्जाम्पल्स के अंदर आते हैं। बट अगर हम क्रॉनिक डिजीज़ के एग्जाम्पल्स की बात करें तो डायबिटीज़ और कैंसर जैसी लॉन्ग टर्म डिजीज़ तो हैं ही, जो कि नॉन इन्फेक्शियस हैं। अगर इन्फेक्शियस डिजीज़ के एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हों तो उनके बारे में मैं मेजरली यहाँ पर मेंशन करूँगी द डिजीज़ लाइक HIV एड्स, एलिफेंटाइसिस, इसके अलावा ट्यूबरक्यूलोसिस। ये कुछ ऐसी डिजीज़ है जिनके सिम्टम्स, जिनके कॉजेज़, ट्रांसमिटिंग ऑर्गेनिजम्स, इन सब के बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। बट टू नेम देम, उनको कहाँ किस कैटेगरी में रखा जाए, ये आपको क्लियर होना चाहिए कि ये 3 एटलीस्ट डिजीज़ के नाम आप याद रख सकते हैं जो कि क्रॉनिक डिजीज़ के एग्जाम्पल्स हैं। यानी कि ये डिजीज़ अगर एक बार हो जाती हैं तो या तो ये इनक्योरेबल है या फिर ये बहुत लंबा टाइम लेते हैं in order to get completely cured. So this was the end of discussion of all the types of diseases. I hope आपको सभी types of diseases अच्छे से clear हो गए हैं। उनके कौन कौन से examples आप commonly याद रख सकते हैं ये भी आपको clear हो गया होगा। किसी भी तरीके की disease को
किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं आप एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ डिजीज़ में, आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। तो अगर ये सारी की सारी चीज़ें क्लियर हैं, आपको वीडियो में सब चीज़ें समझ आ गई हैं, तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल, बिकॉज आगे के टॉपिक्स जल्दी ही आपके सामने हम लेकर आएंगे। सो टिल देन जस्ट टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।